हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज बेहद ही गंभीर मुद्दा आपके सामने लेकर के आए हैं और वो मुद्दा है ओवैसी। AIM प्रमुख ओवैसी, AIM प्रमुख ओवैसी क्यों अहम मुद्दा है और क्यों ये गंभीरता के साथ इस समय हमारे सामने है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ओवैसी बयान देते हैं, खूब जमकर बयानबाजी करते हैं, धर्मों के आधार पर लोगों को भड़काने की भी कोशिश उनके बयानों के द्वारा देखी जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिरकार ओवैसी खुलेआम इतने बयानबाजी कैसे कर लेते हैं। ओवैसी साहब जब इतने बयानबाजी करते हैं तो भी बीजेपी उनके खिलाफ कोई मोर्चा क्यों नहीं खोल पाती है। आखिरकार बीजेपी ओवैसी का बहिष्कार वाला नारा क्यों नहीं लगवा पाती है। ओवैसी को लेकर के बीजेपी के रुख हर बार अलग क्यों दिखाई देते हैं। क्यों ओवैसी को लेकर के बीजेपी इतनी डरती हुई सहमी सी क्यों नजर आती है। हालांकि बीजेपी हर बार कहती है कि ओवैसी के बयानों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अंत में देखा जाए पूरे रिपोर्ट को तो ओवैसी कई हद तक बीजेपी को डराने में कामयाब रहते हैं, बीजेपी को धमकाने में कामयाब रहते हैं। उनकी जो धमकी थी नुपुर शर्मा को लेकर के वो भी आज सही साबित होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि नुपुर शर्मा को वो बचा सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो नुपुर शर्मा को बचाने में नाकामयाब साबित हो रही है। कोर्ट का जो तलवार है वो अब नुपुर शर्मा के ऊपर लटक रहा है और इस तलवार से बचाना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल है। अब इस मुश्किलात को और बढ़ावा दे रहे हैं ओवैसी। हर बार देखा गया है कि विपक्ष जब भी कोई कड़ा कदम उठाता है या कड़ा रुख अपनाता है तो ओवैसी का जो रवैया रहता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विपक्ष की, विपक्ष में ओवैसी को अलग लेकर के चलेंगे और बाकी विपक्ष नेताओं को अलग लेकर के चलेंगे और इस माध्यम से समझेंगे। जब अन्य नेता जब किसी मुद्दे को उठाते हैं तो बीजेपी का जो रवैया रहता है बेहद ही सख्त देखा गया है। बीजेपी बदला लेने से पीछे नहीं हटती है, लेकिन बात जब ओवैसी की आती है तो बीजेपी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। बीजेपी दावे बड़े बड़े कर देती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात ओवैसी की इसी हद को पार करने की आती है तभी भी बीजेपी कोई कदम नहीं उठा पाती है। और इसका जीता जागता अभी हाल ही का उदाहरण हम ले लेते हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से नुपुर शर्मा को लेकर के ओवैसी ने खुलकर बयानबाजी की। वहीं पर नुपुर शर्मा को लेकर के अन्य नेता जब बोल रहे थे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके जत्थे खंगाले गए, उनके पुराने रिकॉर्ड्स दर्ज किए गए, उनके पुराने रिकॉर्ड को खंगाला गया और उसके ऊपर कार्रवाई करवाई गई। सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है, हमने हर जगह देखा है ममता बनर्जी को लेकर के, मायावती को लेकर के, बड़े बड़े तमाम नेता जिनके ऊपर कार्रवाई होने से कोई नहीं रोक सका क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा तो ओवैसी साहब को लेकर के जो भी बयानबाजी होती है वो बयानबाजी बीजेपी को उस हद तक निचोड़ के रख देती है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ओवैसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आती है। हमने देखा कि ओवैसी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी की, नुपुर शर्मा के खिलाफ लोगों से धर्म के आधार पर उनका समर्थन मांगा, उनके खिलाफ रोडों पर रोड शो किए गए, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाने से हिचकिचाती रही। यहाँ पर नुपुर शर्मा की अगर हम अभी बात करें सजा प्रावधान की तो वो भी कहीं ना कहीं ओवैसी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ तक कि बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता के ऊपर जो कि अब निलंबित हो चुकी है, लेकिन पहले वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, उनके ऊपर जब तलवार लटक रही उस दौरान भी बीजेपी ओवैसी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पा रही है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो बीजेपी के ऊपर खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। क्या बीजेपी ओवैसी से डरते हैं? क्या उन्हें इस बात का डर है कि मुसलमानों का एक नेता उनके गढ़ को उजाड़ फेंकेगा? क्या उनके गढ़ में उनकी स्थापति को हटा देगा? इस बात का डर क्या बीजेपी को है? क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार भी ओवैसी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाती है। कई सारे वजह है, कई सारे मुद्दे हैं। आप लोग के क्या तर्क है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर एक और जो मानसिकता देखी गई है बीजेपी की तरफ से वो ये कि हमने देखा कि महाराष्ट्र का जब मुद्दा आया उस दौरान भी अभी जैसे वहाँ पर जीत फतह कर लिया बीजेपी ने तो उसके बाद से वहाँ पर सभी पुराने नेताओं के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। इसके अलावा हमने कई और बार देखा है
कि जब भी कोई नेता आवाज़ उठाता है तो उसके पुराने जत्थे खंगाले जाते हैं, जो कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, और उसकी अंत तक हालत ऐसी हो जाती है कि वो नेता दोबारा बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता है। लेकिन वहीं पर ओबीसी खुलकर अपनी बयानबाजी का इजहार करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। यहाँ पर मुसलमानों को साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी उनका नेतृत्व नहीं कर पाएगी। वो साफ तौर पर कहते हैं कि AIM जो पार्टी है वही सिर्फ आपका नेतृत्व कर सकती है। यहाँ पर पूर्ण रूप से मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करने की कोशिश ओवैसी की रहती है, और जो उनकी धमकी है, धमकी से बीजेपी कहीं ना कहीं डरती हुई साफ नजर आती है। अब बीजेपी इस डर के क्या कारण रहे हैं, वो आप लोग को क्या समझ में आता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी की वजह से ही बीजेपी जो है अपने कदम हर मुद्दे से पीछे खींच लेती है? क्या ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले बीजेपी 100 बार सोचती है? क्या या फिर ओवैसी जो है अपनी क्लीन चिट कुछ इस कदर लेकर के चल रही हैं कि अब उन्हें इस पूरे मुद्दे से फर्क ही नहीं पड़ता है कि सामने से बीजेपी क्या ही कार्रवाई कर लेगी? बीजेपी आखिरकार ऐसी भी कौन सी कार्रवाई कर लेगी कि क्योंकि उनका जो पुराना रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ सुथरा है? क्या ओवैसी इतने अच्छे हैं कि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं खराब है, या फिर बीजेपी को उनका रिकॉर्ड खंगालने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? उनके पास कोई भी ऐसी मुद्दे नहीं है जिसको लेकर के वो ओवैसी को घेर सके। आखिरकार हमने कई बार देखा है कि चुटपुट मुद्दे जो है वो बीजेपी उठाती रही है ओवैसी के खिलाफ। चुटपुट मुद्दों के बल पर ओवैसी को घेरने की कोशिश भी बीजेपी करती है, लेकिन वो कभी भी एक विकराल रूप में ओवैसी के आगे खड़ी हुई नहीं दिखी है। आप यहाँ पर कई बार देख सकते हैं कि ओवैसी जो है कई ऐसे लैंग्वेज में बात कर जाते हैं, कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिनको लेकर के बीजेपी बहुत बार परेशान होती हुई नजर आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अब देख सकते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचा है। अभी तक ओवैसी जो है वो खुलेआम इस पूरे मामले को लेकर के अपने जो स्पष्टता है वो जाहिर करते रहे, और ओवैसी के इसी अंदाज को शायद और नेता भी अपना सकते हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए ही और भी ज़्यादा खतरा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए तो सभी नेता जो है एक दूसरे की कॉपी करने से पीछे नहीं हटते। यहाँ पर हम साफ तौर पर मान सकते हैं कि ओवैसी की जो मानसिकता है वो और भी कई नेता है, तमाम नेता जो अपना सकते हैं। सिर्फ ओवैसी की ही नहीं बात करेंगे, ओवैसी के साथ रहे संगी साथियों की भी अगर हम बात करें तो उन्हें भी किसी मुकदमे में संलिप्त नहीं पाया जाता है, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। तो ये मुद्दा काफ़ी अहम है कि ओवैसी जो है इस पूरे मामले में जिस तरीके से अपने आप को आगे प्रोसीड करते रहे हैं, वो एक चालबाज जो नीयत है वो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी साबित अच्छा हो रहा है, और इस कारगर साबित अच्छे को वो आगे भी बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि ओवैसी जो है किन मुद्दों को उठाते हैं जिसकी वजह से बीजेपी उनके ऊपर पलटवार नहीं कर पाती है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप लोग का क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।